नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता हिस्ट्री क्लासेस में फिर दोबारा आपका स्वागत है। इसके पूर्व क्लासेस में मैंने धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा पर विस्तृत प्रकाश मैंने डाला था और आज उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपके लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होगा। पहला नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शंस ए में देखते हैं रैदास, बी में देखते हैं कबीर, सी में देखते हैं धन्ना एवं पीपा एवं डी में देखते हैं इनमें से सभी। पूर्व क्लासेस में मैंने बताया था कि रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा ये सब सारे मुख्य रूप से थे। इस कारण जो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। 2 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है। ऑप्शन ए में देखते हैं जहां आरा, बी में देखते हैं रोशन आरा, सी में देखते हैं गौहर आरा और डी में देखते हैं इनमें से सभी। तो शाहजहां की पुत्री का नाम जहां आरा था, इस कारण इसका जो आंसर होगा वो आपका जहां आरा यानी ऑप्शन ए होगा। 3 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए में देखते हैं कबीर, बी में वल्लभाचार्य, सी में नानक और डी में रैदास। ऑप्शंस बी वल्लभाचार्य होगा, क्योंकि वल्लभाचार्य को ही पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, क्योंकि उनकी भक्ति का सिद्धांत था कि ईश्वर की कृपा से ही भक्ति उत्पन्न होती है और यह अनुग्रह क्या कहलाया? पुष्टि कहलाया। इसलिए वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान था। ऑप्शंस ए ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए कबीर, बी नानक, सी रैदास, डी मीरा। इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी नानक होंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र के संत कौन थे, जिसमें ऑप्शन ए में है तुकाराम, बी में रामदास, सी में ज्ञानेश्वर और डी में इनमें से सभी। तो जितने भी ये संत हैं तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये सब सारे लोग कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के ही संत हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी। 6 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी। फिर से क्वेश्चंस देखते हैं, ये बार बार क्वेश्चंस पूछता है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी। ऑप्शन ए में अंडाल, बी में रबिया, सी में कराइकल और डी में मीराबाई। तो इसका जो आंसर होगा वो रबिया होगा, क्योंकि रबिया ही रहस्यवादी महिला संत थी। 7 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था। फिर से दोबारा क्वेश्चंस को देखते हैं कि बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था। ऑप्शन ए में देखते हैं निजामुद्दीन औलिया, बी में फरीउद्दीन गंज ए सक्कर, सी में देखते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और डी में देखते हैं मुइनुद्दीन चिश्ती। तो बलबन की पुत्री का विवाह ये फरीउद्दीन गंज ए सक्कर के साथ हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था। ऑप्शन ए में देखते हैं चिश्ती, बी में देखते हैं सुहारवर्दी, सी में कादिरी और डी में इनमें से सभी। इसका जो आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी राजकुमार दारा का संबंध कादिरी सिलसिले से था। 9 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया।
फिर से क्वेश्चंस देखते हैं, ये क्वेश्चंस बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर कौन सर्वप्रथम सुल्तान गया? ऑप्शंस ए में है बलवन, बी में देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, सी में देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी और डी में देखते हैं अकबर। तो आंसर जो होगा ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक गया था, इस कारण ऑप्शंस बी सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? ऑप्शंस ए में देखते हैं बंगाल, बी में देखते हैं उड़ीसा, सी में देखते हैं बिहार, डी में अजमेर। तो सूफी मत की फिरदौसी शाखा बिहार में, यानी बिहार में सबसे अधिक ये पनपी, इस कारण इसका ऑप्शन सी बिहार सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर और डी अजमेर। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह स्थित है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले डॉट डॉट है, उसके आगे भी इनकी काव्य पंक्तियां हैं कि पाहन पूजे हरि मिले डॉट डॉट किसकी काव्य पंक्ति है? ऑप्शन ए में देखते हैं रहीम, बी में देखते हैं कबीर, सी में देखते हैं सूरदास और डी में देखते हैं तुलसीदास। तो ये जो इनका जो पंक्ति है कि पाहन पूजे हरि मिले, ये कबीर की ही ये काव्य पंक्ति है। और ये भी एग्जाम्स में भी पूछता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी न भूखा जाए। ये भी जो उनकी यानी कबीर की ही ये काव्य पंक्ति है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 13 नंबर हम लोग देखते हैं कि 13 नंबर में है शंकराचार्य का मत कौन सा है? शंकराचार्य का मत कौन सा है? ऑप्शंस ए में देखते हैं द्वैतवाद, बी में अद्वैतवाद, सी भेद भेदावाद, डी में द्वैत द्वैतावाद। तो शंकराचार्य का जो मत है वो मत जो है अद्वैतवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? ऑप्शंस ए में है चिश्ती, बी सुहारवर्दी सुहरावर्दी, सी में कादिरी और डी में नक्शबंद। तो इसका जो आंसर जो होगा वो ऑप्शंस ए होगा, यानी निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित हैं। 15 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि 15 नंबर में वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है फिरदौसी, बी में है आगरा, सी में है बेंगलोर, डी में है बनारस। मैंने बताया था कि वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण्य नामक स्थान यानी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, इस कारण इसका जो आंसर होगा वो डी वाराणसी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? ऑप्शंस ए में देखते हैं श्री रंगपट्टनम, बी में देखते हैं चिश्ती, सी में देखते हैं सुहरावर्दी और डी में देखते हैं कादिरी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध चिश्ती सूफी संप्रदाय से था, इस कारण इसका जो आंसर बी वो सही होगा।
17 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए में देखते हैं नक्सवरी, बी में देखते हैं दिल्ली, सी में देखते हैं आगरा और डी में अजमेर। तो आप सब बताएं कि ये सब इसमें चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, यानी निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। इसका जो आंसर जो होगा वो बी होगा, यानी निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह जो है वो दिल्ली में स्थित है। 18 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए में है वल्लभाचार्य, बी में है मीरा, सी कबीर, डी गुरु नानक। ये चार ऑप्शंस हैं। इसके पूर्व क्वेश्चंस में भी मैंने अभी जवाब दिया है कि वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। वाराणसी का ही पुराना नाम क्या है, काशी है। इस कारण इसका जो आंसर होगा वो ए यानी वल्लभाचार्य होगा। 19 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। ऑप्शन ए में देखते हैं नक्शबंद, बी में चिश्ती, सी में सोहरावर्दी, डी में कादिरी। फिर से क्वेश्चंस देखते हैं कि औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। तो इसका जो आंसर जो होगा वो नक्शबंद होगा, यानी औरंगजेब का संबंध नक्शबंद सूफी सिलसिले से था। 20 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया। ऑप्शन ए में देखते हैं वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी में देखते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सी में देखते हैं शेख सलीम चिश्ती और डी में देखते हैं निजामुद्दीन औलिया। तो इसका जो आंसर होगा यानी सुल्तान उल हिंद यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब को ही कहा जाता है। इस कारण इसका जो आंसर होगा वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ही होगा। 21 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि बंगाल के प्रसिद्ध संत, ये थोड़ा सा ये हो गया, संत कौन थे। फिर से क्वेश्चंस देखें कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। ऑप्शन ए में देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, बी में देखते हैं गुरु नानक, सी कबीर, डी बाबा फरीद। इसका जो आंसर जो होगा वो ऑप्शंस ए यानी चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म होता है वो बंगाल में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि किस किस भक्ति संत ने अपना संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। यानी कौन वैसे संत हुए जिन्होंने अपने संदेश यानी अपना जो प्रवचन दिया उसके लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ऑप्शन ए में है दादू, बी कबीर, सी रामानंद और डी जो है वो तुलसीदास है। तो ऑप्शंस ये रामानंद ही एक वैसे संत थे जिन्होंने क्या किया था, अपना प्रवचन वो क्षेत्रीय भाषाओं में दिया था। यानी हिंदी का प्रयोग किया था, संस्कृत के जगह पर इन्होंने हिंदी का प्रयोग किया था जो काफी प्रभावपूर्ण सिद्ध हुआ था। इस कारण इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी रामानंद सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। ऑप्शंस ए है रामानंद, बी कबीर, सी चैतन्य और डी नानक। इसका जो आंसर होगा ये उत्तर भारत यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय जो है वो रामानंद को ही मिलता है। इस कारण इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शंस ए सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। फिर से क्वेश्चंस देखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन ए में देखते हैं कबीर, बी में देखते हैं गुरु नानक, सी में चैतन्य
और डी में रामानंद। तो कबीर का जो उपदेश है वो बीजक में संग्रहित है, यानी इसका जो आंसर जो होगा वो कबीर होगा। और सबसे अंतिम क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि सबसे अंतिम क्वेश्चंस को कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ऑप्शंस ऑप्शंस ए को देखते हैं कि इल्तुतमिश, बी को देखते हैं जलाउद्दीन खिलजी, सी को देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और डी को देखते हैं रजिया। फिर से क्वेश्चन सुने कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। ऑप्शन ए को देखते हैं इल्तुतमिश, बी को जलाउद्दीन खिलजी, सी को कुतुबुद्दीन ऐबक और डी को देखते हैं रजिया। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले इसका एक मंजिल का निर्माण शुरू किया था और बाकी 4 मंजिल का निर्माण उसका दामाद जिसका नाम था इल्तुतमिश उसने शुरू किया था, यानी पूरा किया था। तो शुरुआत किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और उसको पूर्ण किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया। इस कारण कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, यानी ऑप्शन सी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो होगा वो सही होगा। इस प्रकार ये 25 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज क्लासेस रामनगर। थैंक यू।